इससे क्वालिटी आएगा। हाँ हेलो, मैं न्यूक्लियस पढ़ा रहा था। न्यूक्लियस में पहली 3 लाइन मैंने बड़े अच्छे से डिफाइन कर दी थी। न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले कौन साइंटिस्ट हैं? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके दूसरी बात है न्यूक्लियस कितने मेम्ब्रेन का है, कितने वॉल का है? 2 लेयर का है, 2 वॉल का है। और न्यूक्लियस को ही हम लोग ब्रेन ऑफ सेल कह सकते हैं, यानी सेंटर ऑफ द सेल कह सकते हैं। बेसिकली यहाँ सेल में जो भी काम होगा वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है एक तरह से। और न्यूक्लियस के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस क्या स्टोर करता है? जेनेटिक मटेरियल। कहते हैं कि न्यूक्लियस क्या स्टोर करता है? न्यूक्लियस स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल को। अच्छा, ये न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल, भाई जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? अगर मैं जेनेटिक मटेरियल की पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे या सिर्फ अभी जो आपकी किताब में वही पढ़ोगे? पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे, जेनेटिक पूरा डिटेल में जाके आपके लेवल तक ही रखूंगा, लेकिन बात थोड़ी सी डिटेल में करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ। बहुत पहले जब ये दुनिया बन रही थी, तब उस वक्त कुछ जेनेटिक मटेरियल बने होंगे। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल कुछ भी नहीं होते हैं, जस्ट एक ऐसा समझिए कि एक ऐसा पोर्शन है सेल का, एक ऐसा पोर्शन है न्यूक्लियस का जो उस बॉडी के या उस सेल के फीचर्स को अपने अंदर रखता है। समझ में? जैसे आपका रंग सांवला होगा या आपका रंग गोरा होगा, या आपके हाथ में किसी को देखा हो 5 उंगली है, या किसी को 6 उंगली है। आपने किसी को देखा होगा किसी के कान थोड़े से आगे की तरफ झुके होते हैं, किसी की नाक थोड़ी सी चिपटी होती है। ये सारे फीचर्स हैं बॉडी के। ये सारे फीचर्स की इंफॉर्मेशन बॉडी को कहां से मिलती है? वो सेल के न्यूक्लियस से मिलती है। तो वो बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन वही होता है। समझे? वो पेरेंट से लेकर ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चे तक जाता है। तो वो कैसे हुआ था? सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल पढ़ने से पहले हमें 2 चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एक होता है RNA, एक होता है DNA। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। शायद न्यूक्लिक की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, आप देख लीजिएगा। वैसे मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी ना ज्यादा ही खराब है। न्यूक्लिक यही है शायद, पता नहीं। और राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली ये 2 तरह का अपने पास जेनेटिक मटेरियल होता है। एक होता है RNA, एक होता है DNA। अगर मैं RNA का फुल फॉर्म बताऊं तो वो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जस्ट फर्क क्या है? तो फर्क सर इतना सा है कि इसमें है डीऑक्सी, इसमें है डीऑक्सी, और इसके अंदर कोई डीऑक्सी नाम की चीज नहीं है। जो यहां लिखा हुआ है वही यहीं भी लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर डीऑक्सी है। यानी कि डी मतलब होता है एक माइनस कर दीजिए, कौन सा चीज? ऑक्सीजन। यानी इसके अंदर एक ऑक्सीजन माइनस होता है। वो डिटेल आपको 12th क्लास में बढ़िया पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझिए, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ में? बेसिकली जब ये दुनिया बन रही थी तो RNA को कहा गया ये लेस स्टेबल था, इसलिए ये बेसिकली लेस स्टेबल था। लेकिन जब ये दुनिया बन रही थी तो उस वक्त साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे RNA पहला जेनेटिक मटेरियल बना होगा। पहला जेनेटिक मटेरियल क्या बना होगा? RNA बना होगा। यानी कि अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जीन को स्टोर करता है, वो कौन बना होगा? RNA बना होगा। क्या बना होगा? RNA बना होगा। लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं थी। बेसिकली क्या हुआ कि RNA जो था वो स्टेबल नहीं था। RNA कैसा था? लेस स्टेबल था, जबकि DNA जो था वो ज्यादा स्टेबल था। DNA क्या था? वो ज्यादा स्टेबल था, ये मोर स्टेबल था। DNA क्या था? मोर स्टेबल था। RNA लेस स्टेबल था, DNA मोर स्टेबल था। इसलिए जो साइंटिस्ट ने अपना एक अजम्पशन बनाया कि RNA वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, वो किसी हद तक तो सच था कि हाँ ठीक है ऐसा ही हुआ। लेकिन इसके लेस स्टेबल होने की वजह से ये RNA कन्वर्ट हो गया किसमें? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी DNA के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो गया? DNA के अंदर। तो भाई RNA आज के दौर में क्या कहलाता है? RNA इज नथिंग बट इट कैरी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड। ये आगे की तरफ इंफॉर्मेशन को बढ़ाता है। ये बेसिकली आपने डाकिया देखा?
डाकिया क्या करता है, एक जगह खत लेता है दूसरी जगह पहुंचाता है, वहां का खत लेके दूसरी जगह वापस इस जगह आता है। तो आरएनए का काम वही है। आरएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जो भी बात इंफॉर्मेशन है, जो भी बात है, उसको आगे फॉरवर्ड करता है। क्या करता है? आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। लेकिन ये क्या करता है? ये स्टोर करता है, ये स्टोर जेनेटिक इन्फो, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है? स्टोर करता है। दो बातें हैं अपने पास, आरएनए और डीएनए दोनों अलग अलग, दोनों जेनेटिक मटेरियल है, हाँ दोनों जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन एक है डाकिया और एक है डाक। आपने देखा है पोस्टमैन को देखा है और पोस्ट ऑफिस देखा है। पोस्ट ऑफिस में डाक रखा रहता है, वो पोस्ट जो आपने भेजते हैं वो रखा रहता है वहां पे, लेकिन उस पोस्टमैन का काम होता है उस एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाना उस सामान को, या एक पोस्ट ऑफिस से उस आदमी तक जिसका वो खत है वहां तक पहुंचाना, यही काम होता है पोस्टमैन का। तो यही आरएनए जो है वो कैरी फॉरवर्ड करता है किसको? इंफॉर्मेशन को। लेकिन जब उसको स्टोर करने की बात होती है, ठीक है आपने एक यहां से वहां कैरी फॉरवर्ड कर दिया इंफॉर्मेशन को कि हाँ इस प्रोटीन का काम है, यहाँ आप इस तरीके से इसको प्रोटीन को बनाएंगे और इस तरीके से अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। ए हेलो, क्या कर रहा है? बस न कर देता, बस न कर देता। कैरी फॉरवर्ड करता है अपने इंफॉर्मेशन को और प्रोटीन बताता है कि हाँ ये प्रोटीन यहाँ पर एक्सप्रेस होगी और ऐसा रंग होगा पेरेंट्स के बच्चे का, कोई मतलब नहीं है इससे बेसिकली। अब ये है आरएनए। लेकिन दूसरा क्या है? डीएनए। डीएनए क्या है कि अब वो उसने पहुंचा दिया वहां पे कि हाँ आपको कैसा सांवला कलर का बच्चा होगा आपका, या जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी थी, ये ड्वार्फ होगा या फिर बहुत लंबा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी थी वो पहुंचा दिया। अब वो उस बच्चे के बॉडी में, अब वो उस बच्चे के सेल के बॉडी में, सेल के न्यूक्लियस में ये स्टोर जो होगी ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कि आपको कैसा बनना है, ड्वार्फ बनना है या आपको टॉल बनना है, या आपका हाथ में 5 उंगली होगी या 6 उंगली होगी, ये जो इंफॉर्मेशन पहुंचाई थी आरएनए ने, वो अब स्टोर होगी डीएनए के फॉर्म में। किस फॉर्म में होगी? डीएनए के फॉर्म में, समझ गए। अब अगर अब इस ऑफ स्प्रिंग जो आज ऑफ स्प्रिंग बना है वो कल को पेरेंट्स बनेगा या जो उसकी आगे जनरेशन बढ़ेगी, तो अब उसकी इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करने के लिए फिर डीएनए आरएनए रिस्पॉन्सिबल होगा, फिर उसके ऑफ स्प्रिंग में जाकर के वो स्टोर किस फॉर्म में होगी? डीएनए के फॉर्म में होगी। तो यानी कि अपने पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने वाला आरएनए है, उसको स्टोर करने वाला कौन है? डीएनए। समझ में? डीएनए। तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर यही डीएनए स्टोर होता है, यही डीएनए स्टोर होता है। क्या सर आरएनए होता है? हाँ होता है आरएनए, क्योंकि आरएनए तो कैरी फॉरवर्ड करेगा इंफॉर्मेशन को, तो उसका होना जरूरी है। क्या डीएनए और आरएनए दोनों होता है न्यूक्लियस में? हाँ दोनों होता है न्यूक्लियस में। तो मेनली कौन होता है? डीएनए मेनली होता है। डीएनए क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। आरएनए क्या करता है? उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। समझ में आया? अच्छा, डीएनए बेसिकली अपना डीएनए के जैसा नहीं होता, डीएनए किसी और फॉर्म में होता है, वो फॉर्म अभी पढ़ना है, पहले इस दोनों को नोट कर लीजिए।